चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना IUPAC का 4th वीडियो है। आई होप आज इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो एक वीडियो हो जाएगा इसका। आधे घंटे का वीडियो ही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। IUPAC इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, और दिस इज द बेसिक थिंग्स। ओके, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड का मतलब यहां अगर देखें हम इसको तो COX एल्काइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, और इसका प्रीफिक्स है हेलो, कार्बोक्साइल, सफिक्स है ऑयल हैलाइड, और फॉर्मेट है इसका एल्केनॉइल हैलाइड। ये जो तीन चार चीजें लिखना है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, हमने क्या लिखना है। तो फॉर्मेट मेन है, फॉर्मेट ध्यान में रहेगा तो हम उसको लिख पाएंगे। अब यहां देखें एग्जांपल देखते हैं इसका। इसके खुद के अंदर एक कार्बन है, ठीक है। इसके खुद के अंदर अगर एक कार्बन है तो हमें ये ध्यान रखना है, यहां पर एक कार्बन इसके खुद के अंदर है तो एक कार्बन को कहते हैं मैथ, फिर नॉइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड मेथेनॉइल क्लोराइड। दूसरा है 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड। 1 2 3 4 कार्बन हो जाएगा तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। और यहां पर अगर इस तरह से हुआ तो एक मिथाइल है 1 2 3, तो यहां पर 2 पर मिथाइल है, फिर ये तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, 1 2 3 चेन है तो प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक, यहां अगर देखें अगले पर अपन 1 2 3 4 और 2 2 पर मिथाइल है तो 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम यहां पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक चीज को समझें फिर उसके बाद इसको चले आगे। तो बेसिक चीज क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट, वो हमें याद रखना है, ठीक है क्या। चले आगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। यहां पर इसकी कुछ और प्रैक्टिस है, जो हमने कुछ ग्रुप को मिक्स किए हैं और दूसरे ग्रुप को भी मिक्स किया है, ठीक है। तो देखे जरा यहां पर CH2 CHCOCl, यहां डबल बॉन्ड को भी हमने इसमें मिक्स किया है तो prop 2 in नॉइल, जो सफिक्स लगना हो तो लगना ही लगना है, और क्लोराइड। इसी तरह से यहां पर भी हमने किया है 2 मिथाइल ब्यूट 3 इनॉइल क्लोराइड। यहां पर मैंने वीडियो में मैक्सिमम टफेस्ट कंडीशन में डालने की कोशिश की है, जो आपके नीट IIT एडवांस लेवल तक आते हैं वो, ठीक है। चलिए यहां पर हमने नाइट्रो को इंट्रोड्यूस किया इसमें, और 2 मिथाइल लगाए, 3 3 डाइमिथाइल 2 नाइट्रो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक। फिर नेक्स्ट है एमाइन को एंट्री करी, तो एमाइन तो उसके बाद में आता है, ये है पहले 2 एमिनो प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट आएगा आइन, हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें प्रोप 2 आइन नॉइल क्लोराइड, आइनोइल क्लोराइड। अब यहां पर अगर है ये इसके साथ है, बेंजीन के साथ में है, तो दैट इज कॉल्ड बेंजेनॉइल क्लोराइड। अक्सर कॉमन नेम पूछे जाते हैं इसके, और ये कॉमन, और ये इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया IUPAC में, ठीक है। चलिए तो अगले पेज पे चलते हैं अपन, इसको मैं सेव कर देता हूं। यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, कोई से भी नेम हो रूल्स वही फॉलो करना है, जो 4 स्टेप रूल्स है। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ग्रुप, गिव द नंबर एंड राइट द नेम। ये 4 स्टेप मेन है, इसको हमें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। इसमें गड़बड़ नहीं होगी तो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। देखिए, और यहां पर हमने क्या किया, दूसरे फंक्शनल को भी मिक्स किया है, प्रैक्टिस की है। तो आप इसको होमवर्क को नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें। नाम लिखे हुए ये आपको नोट करना है ये, और समझना है इसको, ठीक है। नेम और फॉर्मूले को टैली करना है आपको, सही है या नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप करना है इसको प्रैक्टिस। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आता है बच्चों, अगला फंक्शन ग्रुप है अपना एमाइड, ठीक है, CONH2। तो यहां देखते हैं हम
CONH2 एमाइड, प्रीफिक्स आएगा एमाइड कार्बोक्साइल और सफिक्स आएगा एमाइड और फॉर्मेट आएगा एल्केनामाइड। तो एल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन और लास्ट में आ जाएगा एमाइड। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से देखें अपन, इसके खुद के अंदर भी एक कार्बन है, तो इसका मतलब एक कार्बन तो खुद के अंदर फॉर्मूले के अंदर ही है, तो फर्स्ट कंपाउंड यही हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेथेनामाइड। मेथेनामाइड। और दो कार्बन जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। और अगर बेंजीन के साथ लग जाएंगे तो बेंजेनामाइड। और बेंजेनामाइड कॉमन नेम में ध्यान रखना, बट आईयूपीएसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और यहां अगर हम देखें फिनाइल मेथेनामाइड, एक कार्बन है, उसको बेंजीन को अपन एज अ सब्स्टिट्यूट लिखें तो ये हो जाएगा फिनाइल मेथेनामाइड। क्लियर है क्या? ये इस तरह के जब आते हैं तो यहां हमें खास तौर से ध्यान रखना है, कॉमन नेम अलग चीज है इसका और आईयूपीएसी इसकी अलग है। यहां देखें 1 2 पे लगा हुआ है आपका फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड तो हम जानते हैं ऊपर लिखा हुआ है और इसमें फिनाइल अटैच हो गया, तो हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइड। फिर अगले पे चले 1 2 3, तो यहां पर मिथाइल भी लगा हुआ है और फिनाइल भी लगा हुआ है। तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, फिनाइल पहले आएगा या मिथाइल, तो MnOP है ना, M पहले आएगा, तो वी कैन राइट 2 मिथाइल 3 फिनाइल प्रोपेनामाइड। क्लियर है क्या? एमाइड फंक्शन ग्रुप। ठीक है, मैं अभी टेस्ट भी लूंगा, ध्यान रखना। तो आप इसको ध्यान से समझते हुए चले तो आगे चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, इसकी फिर और प्रैक्टिस है, तो यहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें हमने एमाइड के साथ दूसरे ग्रुप को भी मिक्स किया था, मिक्सिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी हमारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगला फंक्शन ग्रुप है अपना साइनाइड। दो ट्विन्स है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। हमें ध्यान से देखना है क्योंकि दोनों हमको भी कंफ्यूज करेंगे नाम लिखते वक्त, क्योंकि दोनों है ही एक जैसे, तो कंफ्यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना है, इनको साइनाइड आ रहा है या आइसोसाइनाइड आ रहा है, तो उसका प्रीफिक्स सफिक्स को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो जरा, तो यहां पर है साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, एक कार्बन इसके खुद के अंदर है बच्चों, तो प्रीफिक्स आता है साइनो, सफिक्स आएगा नाइट्राइल और एल्केन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा? एल्केन नाइट्राइल। साइनाइड इसका कॉमन नेम है, नाइट्राइल इसका आईयूपीएसी सफिक्स है इसका। तो देखें जरा, एक कार्बन इसके खुद के अंदर है और हमने पीछे लगा दिया H, तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस फैमिली इज मेथेन नाइट्राइल, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम इज हाइड्रोजन साइनाइड। फिर देखें अपन अगर दूसरा आते इसमें CN और CH3, तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल और कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। साइनाइड वन के अंदर कार्बन खुद है, इसलिए वो एक कार्बन अलग से जा रहा है, मैं प्लस साइन, एक कार्बन इसका एक कार्बन उसका, दो हो गए, ये ध्यान रखना। साइन मींस वन कार्बन, मैथ मींस वन कार्बन, और आईयूपीएसी के फॉर्मेट में इथेन नाइट्राइल। इसी तरह से यहां देखो CH3 CH2 CN प्रोपेन नाइट्राइल। अब अगर हम इसमें और ग्रुप की एंट्री दें, ये साइनाइड और यहां CH3 लगा दिया, यहां Br लगा दिया, तो वही पैटर्न सेलेक्ट द लॉन्ग चेन 1 2 3 4। अब इसको और इसको अपने आगे लिखना है, तो पहले किसको लिखेंगे? हां, ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल। देखो जरा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है, हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। हमें रूल सॉल्यूशन का ध्यान रखना है बच्चों, वही 4 स्टेप रूल्स। ठीक है, चलो आगे इसमें चलते हैं। ये और इसकी होमवर्क दिया था मैंने इसका, तो आप होमवर्क को देखें और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी। यहां हमने क्या क्या होमवर्क में दूसरे फंक्शन ग्रुप को भी मिक्स किया है,
ताकि उसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाए। जैसे साइनाइड के साथ में कार्बोक्सिलिक ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ साइनाइड है तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, दैट इज लाइन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मिथाइल है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। और इसका अगर लिख रहे हैं तो 1 2 3 4, यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है साइनाइड और मिथाइल, और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? अब नाइट्राइल, इसका आएगा प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड साइनो। साइनो की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट है? सी से, और मिथाइल की एम से। तो पहले आएगा साइनो, तो वी कैन राइट 3 साइनो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आ रहा है समझ में? 3 साइनो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से बाकी के फंक्शनल ग्रुप और देखें आप और इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ एक मैंने लिख रखा है और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसको मैं सेव कर देता हूं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए। आईयूपीएसी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगला फंक्शनल ग्रुप आता है आपका आइसोसाइनाइड, दैट इज कॉल्ड एनसी। साइनाइड CN है और उसका जुड़वा भाई जैसे हमारे J और विरु है, वैसे यहाँ पर साइनाइड आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो आज साइनाइड तो आया, आइसोसाइनाइड नहीं आया, वो रास्ते में अटक गया। ठीक है, तो यहाँ देखो आइसोसाइनाइड की बात करें NC, प्रीफिक्स आइसोसाइनो, सफिक्स आइसोनाइट्राइल और एल्केन आइसोनाइट्राइल। पैटर्न सेम रहेगा, बट इसमें एक चक्कर है, ये है इसमें पहले वाले में तो कार्बन चेन में काउंट हो रहा था, इसमें काउंट नहीं होगा। वो बीच में N आने से चेन ब्रेक हो गई, इसलिए उसको काउंट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है ना, चले आगे। चलो यहां देखिए अपन, अब यहां एक चीज और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दूंगा मैं आपको। इसका फर्स्ट कंपाउंड अगर देखेंगे CH3NC, ये कार्बन अलग है, ये अलग है, वो चेन में काउंट नहीं है, तो एक कार्बन ये गिनाएगा, तो इसको गिनेंगे क्या हो जाएगा? मेथेन आइसोनाइट्राइल। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MIC, दैट इज कॉल्ड मिक गैस। और मिक गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। अभी आजकल न्यूज में भी हो रहा है, वहां पर क्या आ रहा है? MP में भोपाल गैस की जो फैक्ट्री थी, उसका वेस्ट मटेरियल को हटा करके कहीं डंप किया जा रहा है, तो जिसमें पब्लिक अपोज कर रही है हमारे आसपास में इसको डंप मत करो क्योंकि रेडिएशन हो सकती है इसमें। तो अभी न्यूज में लेटेस्ट में चल रहा है, ये 7-8 दिन की न्यूज सुनोगे अगर, तो उसमें चल रहा है ये वाला मामला कि वो उस गैस की ट्रेजेडी में जितने लोग मरे थे उसका मलबा हटाया जा रहा है, उस मलबे को कहीं सिटी के पास डंप कर रहे हैं, तो वो पब्लिक मना कर रही है नहीं करना है। ठीक है क्या? तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है ये मिक गैस भोपाल वाला, इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, चलो दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, वो ये आता है कि यहाँ इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने वाला, क्योंकि साइनाइड को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 बॉन्ड है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे देख रहे हैं अपन? 1 और 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना शेयरिंग करके 3 की शेयरिंग करके ये बना रहा है 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और आइसोसाइनाइड के अंदर क्या हो रहा है? एक डेटिव बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो ये नाइट्रोजन के साथ इस तरह से डेटिव बॉन्ड बन रहा है। तो बच्चों दोनों के स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर में ध्यान रहे। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर इसमें दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड में, तो 1 सिग्मा और 2 पाई, यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल होगा तो सारे ही सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, चले आगे बच्चों, हमें यहाँ पर साइनाइड आइसोसाइनाइड के स्ट्रक्चर पता रहने चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन दिया, दोनों साइनाइड अगर है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1,3 डाइनाइट्राइल, और एक अगर आइसोसाइनाइड आ जाता है
तो इस टाइप के में हमें ध्यान रखना है। ये है 2 आइसोसाइनो और 3 इथेन नाइट्राइल। ये थोड़े से टिपिकल लेवल के क्वेश्चन है जो मैंने बता रखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो इस वाले में साइनाइड भी है, आइसोसाइनाइड भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। तो ये वाला जो देखेंगे अपन इस तरह से, तो 3 साइनो 2 आइसोसाइनो ब्यूटानोइक एसिड, ये टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज होना नहीं है, मैं करने की पूरी कोशिश की जाएगी कंफ्यूज पर होना नहीं है, ठीक है। स्मार्ट बच्चों की तरह स्मार्ट वर्क करना है और क्वेश्चंस को अटेंड करना है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर देखो साइनाइड और ये दोनों है, दोनों साइनाइड अगर आते हैं आइसोसाइनाइड आता है तो क्या नाम लिखेंगे। इस पेज पे मैंने सारे ऐसे ही नाम लिखे हैं। चलो अगले पेज में कुछ प्रैक्टिस है, होमवर्क में दिया था, इस होमवर्क को आप नोट करें और प्रैक्टिस करें। सारे टिपिकल लेवल के और सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि नीट में आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो इनको अच्छे से देखें आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने उससे लिया था प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर से। उसमें पूछा गया था नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने का क्वेश्चन आया हुआ है, ये फॉर्मूला था, इसको हमने ओपन करके लिखा। बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहेंगे, नाम लिखा रहेगा और फिर कहेंगे काउंट सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट यू शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देन ओपन द स्ट्रक्चर, देन काउंट द सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये स्टेप्स अपने को ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट अगले फंक्शन ग्रुप पे चलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड CHO। तो एल्डिहाइड CHO फंक्शन ग्रुप है, एक कार्बन इसके खुद के अंदर है। जहां जहां फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन खुद के अंदर है तो वो ध्यान रखना है अपने को। तो CHO फंक्शन ग्रुप में फॉर्माइन Al और Alk नल, फॉर्मेट क्या है इसका Alk नल। तो यहां देख रहे हैं अपन एट CHO, तो फर्स्ट कार्बन में मेथेन प्लस अल, तो नेम हो गया मेथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या कॉमन नेम है फॉर्मएल्डिहाइड। और ये फॉर्मएल्डिहाइड कहां यूज होता है, ये जो आपके जो बॉडी रहती है उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो स्मेल ना आए। हाँ, ये जितने भी आपके बायो की लैब में आप देखे होंगे स्पेसिमेन रखे रहते हैं, तो उसमें काम आता है 40% फॉर्मएल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। बायो के अंदर केकड़े कछुए ये सब छोटे छोटे से पैक करके रखे होते हैं एक लिक्विड के अंदर, ताकि ये खराब नहीं होते एज ए प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। इनकी बॉडी खराब नहीं तो मर तो गई, मरे वो जितना नहीं होंगे पर मरे हुए की बॉडी खराब नहीं, अगर पानी में डाल दो सड़ जाते हैं, उसमें सड़ते नहीं, एज इट इज बने रहते हैं 2 साल 5 साल 10 साल तक, कुछ नहीं बिगड़ता उनका, ठीक है ना। उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बहुत सी बार क्या बॉडी ऑर्गन को भी रखते हैं, जैसे किसी के पेट में गिठान थी, उसने गिठान को निकाल के प्रिजर्व करके रखा हुआ घर पर देखने के लिए। बहुत से जैसे किसी की उंगली कट गई तो उस उंगली को उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ, मेरी उंगली ऐसी थी। बहुत सारे रखते हैं, लोग बाग भी रखते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिन HCHO में 40% फॉर्मएल्डिहाइड, इसको फॉर्मेलिन कहते हैं। इसके अगले नेम पे चलते हैं इथेनॉल, जिसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। फिर है यहां पर देखिए 1 2 3, तो ये 2 पर मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। यहां देखेंगे 1 2 3 4, तो ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। अब यहां पर एक डबल बॉन्ड की एंट्री कर दी, तो डबल बॉन्ड में क्या हुआ 1 2 3 4, ये हुआ ब्यूट 2 इन अल। अब यहां अल को नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहीं से स्टार्ट है, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एक कार्बन उसके खुद के अंदर है इसलिए नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। ओ ये क्या हो भाई, यहां से सेव करना था, कुछ और डाल दिया। चलिए थोड़ा सा फास्ट लेंगे तो अपन जल्दी जल्दी फंक्शन ग्रुप कवर कर पाएंगे। चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है। यहां जब 2 आते हैं तो इथेन 1 2 डाइअल, इथेन 1 2 डाइअल, और बाकी नॉर्मल लिखेंगे तो कार्बोएल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहां देखिए अपन ये हेक्सेन 1 1 6 डाइअल, ये इस तरह से जब 3 आएंगे तब कार्बोएल्डिहाइड आएगा। बाकी यहां देखो
जैसे साइक्लोपेंटेन 1 डाइयल, इस तरह से तो कुछ प्रैक्टिस दे रखी है, तो इसको प्रैक्टिस करना है अपने बच्चों। नेक्स्ट ये कुछ और नेम दे रखे हैं, इनको आप नोट करना। ये कार्बोहाइड्रेट वाला, ये वाला ध्यान रखना खास तौर से, जहां पर 1 2 3 और 3 CHO दे रखे हैं। 3 CHO दे रखे हैं, इसका मतलब इनको हम अलग नहीं यूज कर सकते, इनके लिए कार्बोएल्डिहाइड आएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक में आए थे 3, ऐसे कार्बोएल्डिहाइड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ हमने और प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं आपको, तो थोड़ा सा इनको देखना है। अब मान लो यहाँ ध्यान रखें, ये अल्फाबेट के साथ मैंने देने की प्रैक्टिस कोशिश की है, ताकि थोड़ा सा आप ध्यान से देखें इसको। तो बड़ा फनी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, इनके लिए आईडीएस लिख सकते हैं। जैसे F है, इसके ऊपर CHO लगा हुआ है, R है CHO लगा हुआ है, Z के ऊपर CHO लगा हुआ है, G है उसके ऊपर CHO लगा हुआ है, S के ऊपर CHO लगा हुआ है ना? तब इसका नाम क्या हो जाएगा इस तरह से। तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो इनका नाम लिखने की कोशिश करना, नहीं आए तो कमेंट्स करके बताएं, मैं बता दूंगा उसको। चलिए अगला फंक्शन ग्रुप है अपना कीटोन। कौन सा है? कीटोन। कीटोन नाम से बदलना, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो उसका सफिक्स क्या होगा? Al, नाम में कुछ छुपा हुआ है। जैसे कीटोन, उसके अंदर ओन छुपा हुआ है। कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जिनके प्रीफिक्स और सफिक्स उनके नाम में छुपे हुए हैं, तो हमें वहीं से याद रख लेना है, रटने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, यहाँ देखो कीटोन में इसका प्रीफिक्स था ऑक्सो या फिर कीटो, तो यहाँ देख रहे हैं इसका सफिक्स है ऑन और इसका फॉर्मेट है एल्के नॉन। क्या फॉर्मेट है इसका? एल्के नॉन। इस फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड जो है 3 कार्बन वाला होगा, बाकी वालों का 1 कार्बन वाला था। 1 कार्बन वाले से स्टार्ट था ना, एल्डिहाइड, एसिड, पर इसमें 3 कार्बन थी, वाई बिकॉज़ एक बीच में और आजू बाजू। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? कीटोन ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें 2 बॉडीगार्ड चाहिए, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर और बीच में CO ग्रुप लगेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट होता है। तो कीटोन 2 बॉडीगार्ड के साथ आता है। और ये कीटोन एसीटोन जो है, सबसे अगर ज्यादा हम देखें तो आपकी जो नेल रिमूवर आती है लड़कियों के, वो नेल रिमूवर में यही होता है। तो नेल रिमूवर के लिए इसकी थोड़ी सी मीठी मीठी सी खुशबू आती है ना? हाँ, तो यहाँ देखिए फर्स्ट कंपाउंड इसका प्रोपेनॉन, प्रोपेन प्लस ऑन, तो इस ई को रिप्लेस करेंगे ऑन से, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। ठीक, चलो फिर इसके देखेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये 2 पे लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 4 यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। ये अगर 2 लग जाएगा तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 2 CO ग्रुप लग जाए तो ये जाएगा पेंटेन 2 4 डाइऑन। और इसी तरह से अगर एक डबल बॉन्ड की एंट्री आ जाए 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 2 ऑन, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। तो आप इसको नोट भी करें रजिस्टर में और प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ होमवर्क दिया हुआ है जिनके नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इसके नोट करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे साइक्लिक कंपाउंड में दिया हुआ है इस तरह से, साइक्लिक के ऊपर CO लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉन, इस तरह से इस 4 नंबर रिंग के ऊपर लगा हुआ है साइक्लोब्यूटेनॉन, ये इस हेक्सेन के ऊपर 2 लगे हुए हैं तो साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइऑन, ऐसे। ठीक है, और अगर यहाँ इस ओपन चेन में 2 लगे हुए हैं तो नंबरिंग किधर से देनी, उधर से 1 2 3 4 5 पेंट 4 2 3 डाइऑन। ठीक है, इजी से इजी और टफ से टफ सारे नेम इसमें दे रखे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। और एरोमेटिक रिंग के साथ में अगर है इस तरह से तो दैट इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसीटो, और बेंजीन को बोलते हैं फिनोन, तो ये एसीटोफिनोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये कुछ और प्रैक्टिस करेगी, मैंने टफ से टफ देने की कोशिश की है, जरा ध्यान से देखो इस तरह के, आप इसको लिखना
और नोट करना, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे सारे। ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से देने की कोशिश की लाइनिंग में, तो नंबरिंग ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7, और जहां पर मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है वो, और उसके बाद नाम लिख देंगे इसका पर। यहाँ पर 3 CHO लिए कि एल्डिहाइड लिए हैं, और एक होमवर्क में दिया था, ये अगला फंक्शन ग्रुप आ गया अपना अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या देखते हैं अपन, OH, एक बेचारा, क्या है, एक बेचारा, पर बेचारा नहीं है। अल्कोहल अंदर जाते से आदमी को बेचारा नहीं रहने देता है, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं अल्कोहल OH, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स इसका और L के नॉल। फर्स्ट कंपाउंड 1 कार्बन, दैट इज कॉल्ड मेथेन प्लस और मेथनॉल, इसका कॉमन रहेगा मिथाइल अल्कोहल। और दूसरा है CH3CH2OH, इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पर ये प्रोपेन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है 1 2 3, जैसे ही 2 कार्बन से ज्यादा होने लगते हैं 3 कार्बन पर पोजीशन बताना जरूरी है। तो ये प्रोपेन 1, और तो इस तरह से 1 2 3 4, तो ये 2 पे लगा हुआ था ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी लॉन्ग चेन ये हो जाएगी 1 2 3, ये मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरह से 1 2 3, तो यहाँ 1 पे लगा है प्रो 2 1 और, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। एलाइल और विनाइल को याद रखना है, तो इसका होता है एलाइल अल्कोहल, ठीक है। एलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल भी याद रखना है। इसी तरह से जैसे देखो मैंने लाइनिंग में कुछ देने की कोशिश की है, इस तरह से लाइन स्ट्रक्चर्स में आते ही है। तो यहाँ पर अगर किसी चेन के ऊपर 2 OH लगे हुए हैं तो डाइओल हो जाएगा, पोजीशन बता करके डाइओल लिख देंगे अपन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें ये कुछ अल्कोहल की प्रैक्टिस की अपन ने, इसमें साइक्लिक कंपाउंड के साथ अगर लगा हुआ है तो बेंजीन के ऊपर अगर लग जाएगा 1, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर लगेगा तो अल्कोहल ही कहलाएगा, ध्यान रखना। और बेंजीन के ऊपर लगने पर ये फिनोल कहलाएगा। फिनोल मतलब एरोमेटिक कार्बन है, तो ये बेंजीन 1 हो जाएगा। तो ये कैटेकोल 2 अगर लगते हैं तो कॉमन नेम कैटेकोल, बेंजीन 1 2 डाइओल। और अगर ऑर्थो पोजीशन पर तो कैटेकोल, मेटा पर है तो रिसोसिनोल, पैरा पर है तो क्विनोल। इस तरह से इसको लिखते जाएंगे अपन। और अगर मान लो ये वाला ध्यान रखना है आपको, इसका नाम कल अपने पढ़ा जाइल जल जोर, तो ये बेंजाइल अल्कोहल है, और ये फिनाइल मेथनॉल। अगर आईयूपीएसी रूल से चलेंगे तो 1 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा मेथनॉल, और ये लगा हुआ उस पे फिनाइल, दैट इज कॉल्ड फिनाइल मेथनॉल। तो ये ध्यान रखना है जहां पर कॉमन नेम आ रहा है, और कॉमन नेम भी कैसा जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो कॉमन नेम वाले को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। ये इसको मैंने टिक लगाया, इसका मतलब इस पे विशेष ध्यान देना है आपको। 2 फिनाइल इथेनॉल, फिर इस तरह से ये फिनाइल इथेनॉल, और ये अगर कीटोन जैसा कहलाएगा, ये ध्यान रखना। इसी को ये आपस में क्विनोल और क्विनोल दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं रेजोनेंस की वजह से। तो ये क्विनोल, ये तो कीटोन है और ये अल्कोहल है, एरोमेटिक ऑल है, तो ये इसको ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना हो गया अल्कोहल ग्रुप। कुछ एक प्रैक्टिस के लिए इस तरह से नाम जो दिए उनको देखो। ये और अगला ग्रुप है अपना थायोल। एक फंक्शन ग्रुप और कर लेते हैं बच्चों, थायोल। थायोल के अंदर एसएच यानी प्रीफिक्स का थायो और कॉमन नेम इसका मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं। दूसरा है थायोल और एल्केन थायोल। तो इसका जैसे अल्कोहल लिख रहे थे पर OH, तो ऐसे ही SH है, तो इसमें O की जगह क्या आ गया S, तो उसको थायोल यूज करेंगे। फिर इसी तरह से देखो इथेन थायोल, तो यहां हो जाएगा इथेन थायोल। और ये यहां पर है जैसे 1 2 3 4, तो ये लगा हुआ है 2 पर, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2
थायोल। तो इस तरह से इनके नाम लिखने हैं अपने को। तो अपना ये एक फंक्शन ग्रुप और कवर हो गया। तो इस तरह से बच्चों अपने को प्रैक्टिस में ये ध्यान रखना है, थायोल में से ज्यादा यूज आता नहीं है। जहां जहां ऑक्सीजन है, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, उसमें O को अपन S से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये थायो कंपाउंड बन जाते हैं। चलो, तो बाकी का अगर अपन ग्रुप एमाइन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक की प्रैक्टिस करें अपन, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं है, कम स्पीड भी नहीं है, पर फिर भी हमने सारे फंक्शन ग्रुप कवर कर रहे हैं। जिस बच्चे ने 10, 11, 12 क्लास का बच्चा वीडियो कॉल देखेगा, आईयूपीएसी में कमांड हो जाएगी। बिना आईयूपीएसी के ऑर्गेनिक अटेंड नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। आईयूपीएसी के लिए ऑर्गेनिक की एक की है, चाबी है, ऐसे कमरे की। आईयूपीएसी हमने पढ़ ली तो बाकी सारी चीजें आ जाएगी। और इसका क्वेश्चन पक्का आता है, 10th में भी आएगा, 11th में आएगा, 12th में भी आएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें, आधे घंटे का वीडियो है। शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्लास वालों को शेयर करें, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को शेयर करें, जहां कहीं पे भी पढ़ रहे हैं। बहुत इजी तरीके से लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।